ये तुम्हारे शत्रु है और ये ज्यादा से ज्यादा दान लोगों को देंगे। और यज्ञ में तो माताओं जितना दान दिया जाता है उतना ही धन बढ़ता है। दूसरा कार्य है भोजन भंडार। अब भोजन भंडार का कार्य दिया है किसको? भीम को। क्योंकि मैया जो ज्यादा खा सकता है वही व्यक्ति ज्यादा खिला सकता है। अब जो व्यक्ति एक दो फुल्का रोज खाए और अगर वाके सामने हमारे मथुरा के चौबे बिठा दिए जाए ना, तो मेरे सज्जनों एक दो बार तो लाएगा, फिर पूछेगा कि महाराज परोसू की नहीं, तो वो कहेगा रहने तो वही है। तो भोजन का भंडार का कार्य दिया है भीम को। तीसरा काम है भोजन परोसना। भोजन परोसना भी एक बहुत बड़ी कला है और भोजन परोसने में हर कोई निपुण नहीं हो सकता। भोजन कैसे परोसना चाहिए यह हर कोई नहीं जानता है। भोजन परोसने का काम दिया है किसको? द्रौपदी को। द्रौपदी जानते हो कहाँ की थी? द्रौपदी है पंजाब। पांचाल देश की पुत्री है द्रौपदी। पंजाब पांचाल देश के राजा थे द्रुपद महाराज। द्रुपद महाराज की पुत्री है द्रौपदी। देखिए पंजाब के लोग जो होते हैं ना बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत हष्टपुष्ट अच्छे होते हैं। पंजाब इतना अच्छा है शहर है कि आप वहां कुछ महीने रह के आइए कि आपका रूप रंग ही बदल जाएगा। देखो भगवान की भक्ति जो है ना माता, दो जगह आपको ज्यादा मिलेगी। एक तो मिलेगी पंजाब में और दूसरी गुजरात में। दो जगह भगवान की भक्ति बहुत है, बहुत ज्यादा है। पंजाब गुजरात में तो इतनी भगवान की भक्ति है कि जैसे ही मैया भगवान को भजन शुरू हुआ ना, भगवान का भजन शुरू हुआ और लोग खड़े होके नाचने लग जाते। और यहाँ तो हम कहते हैं भाई नाचो नाचो, लेकिन कोई नहीं नाचा। और पंजाब गुजरात में तो इतनी भक्ति है कि लोग झूमने लग जाते हैं। तो यहाँ मेरे सज्जनों भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया है। आज मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि भाई तुम सब कोई ना कोई सेवा कर रहे हो तो मेरे को भी कोई सेवा लेनी चाहिए। तो जानते हो मेरे गोविंद ने आज मैया का सेवा लिए कि यज्ञ के अंदर जितने भी लोग आते थे मेरे गोविंद आने वाले लोगों के चरणों को धोते और अपने पीतांबर से पहुंच करके और उनको यज्ञ में बिठाते थे। ये आज मेरे गोविंद ने सेवा ली है। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया। जैसे ही उस यज्ञ में दुर्योधन आया तो दीवार उसको दरवाजा दिखा, दरवाजा उसको दीवार। पानी के आंगन में आवाज हो जाने से और वो गिर जाता है और आगे चोट। द्रौपदी खड़ी हुई थी तो द्रौपदी हंस पड़ी और वो कहने लगी कि अंधे के अंधा ही है। आज उस द्रौपदी की कटुवाणी के कारण पांडवों के जीवन में बड़ा भारी संकट आया। 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास। बड़ा संकट आया पांडवों के जीवन में।
लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के कारण वो सारा संकट मिट गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए मैयाओ, वाणी हमेशा ऐसी बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। कभी गलत वाणी नहीं निकालनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे तो आप ही शीतल। हमेशा वाणी ऐसा बोलो जो सबको अच्छा लगे। चाहे कोई कितना भी गलत बोले, लेकिन आप वहां के साथ में गलत मत बोलिए। वो गलत बोल रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन आप तो उससे अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। क्योंकि बताया है कि धीरजता से काम लो, छोड़ो ना तुम अपनी मर्यादा। शीतल लोहा काट देता है परम, गरम गरम भोला। तो देखिए, एक शीतल छेड़ी होती है, वो बड़े से बड़े लोहे के टुकड़े कर देती है। तो उसी प्रकार से मीठी वाणी में इतनी ताकत होती है, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो, कितना भी चाहे आपको बुरा कह रहा हो, वो भी एक ना एक दिन झुक जाएगा। इसलिए वाणी हमेशा अच्छी बोलनी चाहिए, हमेशा प्रेम से बोलना चाहिए। कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भाग्य हरिलाल की जय हो। आज यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अगर गोविंद की प्राप्ति करनी है तो उसका साधन केवल एक ही है कि गोविंद से अपना मन को जोड़ लीजिए और भगवान से अपना मन जुड़ जावे। वो साधन है केवल भगवान का कीर्तन। भगवान का कीर्तन जितना आप करोगे, जितना भजन आप करोगे भगवान का, उतना ही मन गोविंद के चरणों में लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो भाग्य भी हरिलाल की जय हो। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा कहता हूँ कि मेरे गोविंद के बचपन के एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। ये सुदामा जी महाराज एक गरीब ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण है, एक छोटी सी कुटिया बना करके उसमें वास करते हैं और भगवान का हमेशा भजन करते हैं। ये सुदामा जी महाराज गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं। बिना मांगे सुदामा जी महाराज को जो कुछ मिल जाता उसी में ये संतुष्ट रहते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तो यहाँ सुदामा जी महाराज को कभी कभी तो बहुत मिल जाए और कभी कभी दिन ऐसा आता कि एक समय भी भोजन ढंग से नहीं होता। लेकिन सुदामा जी महाराज को जैसा भी रूखा सूखा जो भी मिलता बिना मांगे उसमें प्रसन्न से उसमें संतुष्ट रहते, लेकिन कभी किसी से नहीं मांगते। सुदामा जी महाराज
का व्यवहार इतना था, चाहे तो वो बहुत कुछ इकट्ठा कर देते, लेकिन सुदामा जी महाराज त्यागी थे। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से कोई सहायता। जो भगवान की इच्छा से जैसा समय निकालता, सुदामा जी महाराज निकाल देते। देखिए, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दरिद्र होना बुरी बात है। एक व्यक्ति होता है इस संसार में गरीब, और एक होते हैं दरिद्र। एक लोग संसार में गरीब होते हैं और एक लोग होते हैं जो दरिद्र होते हैं। दरिद्र जानते हो माताओं कौन होता है? देखो, दरिद्र कौन है? एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी को रास्ते में एक कोढ़ी मिल जाती। आओ तो महात्मा जी को कोढ़ी मिल गई रास्ते में, तो महात्मा जी ने निश्चय किया कि ये कोढ़ी मैं उसे दूंगा जो दरिद्र। अब महात्मा जी सब जगह ढूंढते, लेकिन कोई दरिद्र दिखाई नहीं। तो एक जगह महात्मा जी पहुंचे, तो वहां देखा कि बड़ा हल्ला मच रहा है, बड़ी भीड़ लगी हुई थी और सेना में भगदड़ मचा हुआ था। महात्मा जी ने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है? तो बोले कि महाराज हट जाओ यहाँ से। पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पे चढ़ाई कर दी, तो यहाँ पर बड़ा भारी युद्ध होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, यहाँ कत्लेआम होगा, खून खराब होगा, इसलिए महाराज हट जाओ यहाँ से। महात्मा जी एक तरफ हो गए। पश्चिम दिशा के राजा आए, तो महात्मा जी उसके पास में गए और महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी राजा से कहने लगे कि राजन, एक बात है, तुम ये सब कार्य क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है? बोले महाराज मेरे पास में कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास में सब है, और सब दिशाओं के राजाओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ये पूर्व दिशा के राजा है, तो इनको भी मेरे को जीतना है और सबको अपने बस में करना है, ताकि सभी दिशाओं का राजा नहीं रहे। तो महात्मा जी बोले कि राजन एक काम कीजिए, तुम अपना हाथ दीजिए। बोले क्यों? बोले राजन अपना हाथ दीजिए तो सही। राजा ने हाथ दिया, तो महात्मा जी ने वो कोढ़ी राजा के हाथ पे बोले। राजा कहने लगे कि महाराज क्या है? बोले ये कोढ़ी है, और मैं ढूंढ रहा था कि भाई कोई दरिद्र मिल जाए तो उसको मैं ये कोढ़ी दे दूं। बोले महाराज ये क्या कह रहे हो? बोले राजन मैं सही कह रहा हूँ कि तुम इतने राज्यों के मालिक हो, तुम्हारे पास इतना सारा धन है, सब कुछ है, और फिर भी तुम ये खून खराबा कर रहे हो और तुम इतना अधर्म अत्याचार कर रहे हो। तो तुम्हारे पास इतना सब कुछ होते हुए और फिर भी तुम ये गलत कार्य कर रहे हो। तुम
चाहो तो लोगों की सहायता कर सकते हो, चाहो तो अच्छा कार्य कर सकते हो, लेकिन तुम इतना बड़ा पाप करो तो तुमसे ज्यादा दरिद्र कौन हो सकता है। तो राजा को महाराज की बातों का ध्यान हुआ और राजा ने महात्मा की बातों पर विचार किया और सारा पाप कर्म सब छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है माताओं कि देखो, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दरिद्र होना बुरी बात है। एक लोग यहाँ इस संसार में गरीब होते हैं और एक लोग होते हैं दरिद्र। गरीब होते हैं जिनके पास में कुछ होता नहीं, जो बेचारे दिन भर मजदूरी करते, सुबह है तो शाम नहीं, शाम है तो सुबह। और दरिद्र वो होते हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, कोई बात की कमी नहीं है, और भगवान के लिए कभी एक पैसा खर्च नहीं कर सकते, कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, वो व्यक्ति दरिद्र होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज गरीब है भैया, लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। आज यहाँ सुदामा जी महाराज हमेशा भगवान का भजन करते रहते। देखिए, सुदामा जी महाराज गरीब थे, इसका भी एक कारण था। सुदामा जी महाराज जब गुरु रानी के यहाँ पढ़ते थे, मेरे गोविंद और सुदामा जी महाराज, तो एक बार गुरु रानी ने सुदामा जी को और भगवान कृष्ण जी को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया और इन्हें 4 मुट्ठी चने दिए और कहा कि जाओ और जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों बांट करके आधा आधा खा लो। लकड़ी लेने गए तो देखा मौसम ने होते हुए भी तेज हवा के साथ जोर की वर्षा होने लगी। तो दोनों बरसात से बचने के लिए अलग अलग वृक्षों पे टहनियों पे चढ़ गए। अब सुदामा जी महाराज को भूख लगी तो सुदामा जी महाराज ने अपने हिस्से के चने और अपने हिस्से के चने तो खाए, मेरे गोविंद के हिस्से के चने भी। मेरे गोविंद बोले कि सुदामा, तुम्हारे दांत कैसे बच रहे हैं? सुदामा बोले, भैया देख नहीं रहे हो ठंड कितनी पड़ रही है, तो ठंड के कारण मेरे दांत बच रहे। झूठ बोल दिया मेरे गोविंद से। तो गुरु रानी का श्राप लग गया था। तो मेरे सज्जनों, व्यक्ति को कभी भी किसी के हिस्से की चीज नहीं खानी चाहिए। कभी भी किसी के हिस्से की चीज को नहीं खावे, कभी दूसरे के हिस्से को अपना हिस्सा नहीं बनाए। जो दूसरे के हिस्से को अपना बनाता है तो वो थोड़े दिन तो सुख रहता है, लेकिन अंत उसका खराब निकलता है। इसलिए भगवान ने जितना हमको दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि सजनों, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, खे हुए निर्धन खे हुए। तो इसलिए गुरु से कभी कपट मत करो और मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए।
तो आज यहाँ सुदामा जी महाराज बड़े आनंद से रहते हैं। आज यहाँ सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला कहती है कि स्वामी, आपके बचपन के मित्र है द्वारकाधीश, आप ऐसे करो उनके पास में जाओ तो उनकी कृपा होगी। आज पत्नी सुशीला ने कहा सुदामा जी महाराज से, तो सुदामा जी महाराज ने अपने मित्र से मिलने का विचार किया। तो आज सुदामा जी बोले कि ठीक है देवी, तुमने बहुत अच्छा याद दिलवाया जो मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए कहा। आज तुम कहती हो तो मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। देखो देवी, कल प्रातः काल होते ही और मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, इसलिए तुम जाने की मेरी सब तैयारी कर दो और घर में कुछ भी हो ले जाने के योग वो मेरे को बांध देना। अब तो सुदामा जी महाराज के जाने की तैयारी कर दी सुशीला ने और घर में कुछ भी नहीं था ले जाने को। तो 4 घरों में गई है पत्नी सुशीला और 4 घरों में जाके और 4 मुट्ठी चावल लेके आती है। अगर चाहती तो मैया एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल लेके आ जाती, लेकिन जानती थी पत्नी सुशीला कि मेरे स्वामी जो है ना बहुत त्यागी है, चाहे वो कितने भी दुखी रह ले, लेकिन वो अपने मित्र को ये नहीं कहेंगे कि मैं दुखी हूँ और वो मांगेंगे नहीं कि मेरी कुछ सहायता कर दो। और जब तक गोविंद को पता नहीं चलेगा, मित्र को पता नहीं चलेगा, तब तक वो सहायता कैसे मिले। तो इसलिए पत्नी सुशीला 4 घरों में जाके 4 मुट्ठी चावल, 4 तरह के चावल लेके आई। कोई छोटे चावल, कोई टुकड़े, कोई बड़े, कोई पीले, 4 तरह के चावल लाए और एक कपड़े में उन्हें बांध दिया है और एक कपड़े में बांध करके। और मेरे सज्जनों, यहाँ सुदामा जी महाराज को चावल की पोटली पकड़ा। आज सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को अपने बगल में दबाया और सुदामा जी महाराज जो है अब तो द्वारकापुरी को जाने लगे हैं। तो द्वारकापुरी जा रहे हैं सुदामा जी महाराज, तो मेरे भगवान का, मेरे गोविंद का भजन करते करते और सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी चलते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, आते चलो मन हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,